Okay, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेस सेशन. आज के सेशन के अंदर हम लोग डेटाबेस हम लोग ने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर. सो एक ही टॉपिक बच्चों हम लोग को पढ़ना है, नॉट मोर देन दैट. लेकिन वो टॉपिक कॉन्सेप्चुअली आप लोग का इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई भी आप लोग को सोते में से भी उठा के आप लोग से पूछे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, तो यू इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स बच्चों. दैट टॉपिक शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. सो अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो while आई एम टीचिंग दैट टॉपिक, तो फील फ्री टू आस्क. ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो स्टार्ट करते हैं बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स सी. Okay, so this topic is called normalization बच्चों. We call this topic as normalization. Normalization होती क्या है आपके पास? Normalization is actually a process. It's a process in which we remove data redundancy. ये एक प्रोसेस होती है बच्चों हमारे पास. एंड इन दिस प्रोसेस, अब्दुल्ला, वी आर डूइंग पेपर 1. नॉर्मलाइजेशन इज अ टॉपिक ऑफ पेपर 1. डेटाबेस का टॉपिक है ये आपके पास. ठीक है. सो ये प्रोसेस होती है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं डेटा रिडंडेंसी. नाउ यू शुड नो बच्चों, डेटा रिडंडेंसी क्या होती है आपके पास. डेटा रिडंडेंसी इज एक्चुअली डुप्लीकेशन ऑफ डेटा आइटम्स. सो जो आपके डेटा आइटम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, रेप्लिकेट हो जाते हैं, सो उनको रिमूव करने को की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दैट पर्टिकुलर प्रोसेस एज नॉर्मलाइजेशन बच्चों. वी कॉल दैट प्रोसेस एज नॉर्मलाइजेशन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्मलाइजेशन, हमारे पास 3 तरह की नॉर्मलाइजेशन है आपके सिलेबस के अंदर. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड 1NF. The second one is called 2NF. And the third one is called 3NF. तो बस आज हमें ये 1NF, 2NF, 3NF करना है और कुछ नहीं करना. Now, what examiner is asking us, the data gets repeated through error or through entry. ये अच्छा सवाल है. जियान ने एक सवाल किया बच्चों से, डेटा इज रिपीटेड, मतलब क्यों होता है ये रिपीटिशन हमारे पास? इसलिए आ जाता है बिकॉज ऑफ एंट्री. जनरली हमारे पास बिकॉज ऑफ एंट्री आता है. एरर की वजह से तो हमारे पास नहीं आता. एंट्री के मेथड की वजह से हमारे पास डुप्लीकेशन आ जाती है. ठीक है जियान. अभी आप देखेंगे भी किस टाइप के एरर्स होते हैं हमारे पास, किस तरह की डुप्लीकेशंस होती हैं एंड किस तरह की डिपेंडेंसीज होती हैं. वी आर गोइंग टू रिमूव ऑल द डिपेंडेंसीज. तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और इसको हम लोग एक और नाम से भी कॉल करते हैं, दैट इज 1NF.
So either you can call it 1NF or you can call it first normal form. Now, when we talk about the first normal form, let me draw one of the table in front of you. मैंने एक table आप लोगों के सामने draw करा. Let's look at this table. Let's say this was the table and I name this table as student. अब मैंने यहाँ पे बताई पहली फील्ड ST ID, another field ST name, another name let's say section, and another field बच्चों grade. So अब मैंने यहाँ पे एंट्री से स्टार्ट करी. Let's say the first ID was 2001. The name was Abdul Ghafoor. Section was A1, S1, and बच्चों the grade was A. Let's assume that we are having another data. हमारे पास एक और डेटा यहाँ पे अवेलेबल था. Let's say that data was 2009. Name was Habiba. And section was A1, S2, and the grade was बच्चों was A. Let's say we are having another data. The ID was Hussein. Name was TCR. Section was missing and grade was बच्चों B plus. Another बच्चों name student name was let's say Aisha. Oops, sorry. Name यहाँ पर आएगा, ID आ गई 20010. Name was Aisha and section was A1, S2, A1, S3, and grades were B plus and A minus. Now, the last data बच्चों was let's say 201111, ज़्यादा वन हो गए. Name was Ilham. Section was A1, S4, and grade was missing. अब आप लोग सोच रहे होंगे सर, ये क्या करा आपने? स्टूडेंट आईडी के अंदर आपने गलती से नेम डाल दिया, गलती से सर आपने ये फील्ड मिस आउट कर दी, गलती से आपने आयशा के 2 सेक्शन और 2 ग्रेड डिफाइन कर दिए. आगे शामिर भाई, शामिर ने बोला सर आपने आईडी के अंदर नेम लिख दिया. तो शामिर आई डिड दैट डेलिबरेटली. तो मैंने इस टेबल के अंदर बच्चों वो सारी मिस्टेक्स इंक्लूड करी है जो कि नहीं होनी चाहिए, और अगर ये मिस्टेक्स होंगी तो आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं होगा. इफ दीज मिस्टेक्स एग्जिस्ट देन द टेबल वोंट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. सो नाउ अब मैं आपको वन बाय वन सारी मिस्टेक्स बताऊंगा. जस्ट गिव मी अ मिनट.
ओके सो अब मैं बच्चों यहाँ पे आप लोगों को रूल्स लिखवाना शुरू करता हूँ. लेट्स राइट डाउन द रूल्स. So the first rule is no cell should be empty. कोई सेल आपके पास एम्प्टी नहीं होना चाहिए. तो बच्चों यू कैन सी ओवर हियर एम्प्टी, यू कैन सी ओवर हियर एम्प्टी. सो कोई सेल आपका एम्प्टी नहीं होना चाहिए. अनदर वन बच्चों, द नेक्स्ट रूल इज all fields should contain all fields should contain relevant data. सारी फील्ड्स आपकी रेलिवेंट डाटा कंटेन करना चाहिए. सर क्या मतलब? तो यू कैन सी स्टूडेंट आईडी के अंदर आपके पास नेम आ गया, स्टूडेंट नेम के अंदर आपके पास टीसीआर आ गया. सो दिस इज रॉन्ग, गलत है ये. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ये वाला रूल लिखवाया. ऑल फील्ड्स should contain relevant data. सारी फील्ड के अंदर डाटा क्या होना चाहिए आपके पास? रेलिवेंट होना चाहिए. फर्दर नो रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स. अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होता है? तो बच्चों रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स यू कैन सी स्टूडेंट आईडी नेम आयशा. अब आयशा के दो दो सेक्शन आ रहे हैं, A1 S2 A1 S3. आयशा के दो दो ग्रेड आ रहे हैं, B प्लस A माइनस. तो बच्चों दिस इज कॉल्ड रिपीटेड ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स. इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपीटेड ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स कहते हैं बच्चों. सो ये भी आपके पास नहीं होना चाहिए. एक सेल के कोरस्पॉन्डिंग, एक रिकॉर्ड के कोरस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू, रिपीटिंग वैल्यूज नहीं होनी चाहिए. फर्दर टेबल, ये ऑलमोस्ट ये वाली बात है. टेबल should follow atomicity. नाउ एटॉमिसिटी सर ये हम केमिस्ट्री से जान छुड़ा के सर हम आपके पास आए थे और आप फिर हमें केमिस्ट्री पढ़ाने लग गए. सो खैर बच्चों ये वो वाली खतरनाक वाली एटॉमिसिटी नहीं है. ये वो एटॉमिसिटी है बच्चों, ईच सेल should have only one value. तो ये वो वाली एटॉमिसिटी है बच्चों. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रूल इज अब्दुल्ला व्हाई नॉट, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ. रिपीटिंग ग्रुप का मतलब ये देखो, ये देखो आयशा, देखो ये आपकी आईडी आई, एसटी आईडी, नेम आया. अब आयशा की कोरस्पॉन्डिंग देखो सेक्शन दो दो हैं, ये भी आ रहा है एक सेक्शन और एक ये सेक्शन भी आ रहा है. आयशा के नेम के कोरस्पॉन्डिंग दो दो आपके पास क्या आ रहे हैं? ग्रेड आ रहे हैं, बी प्लस बी और बी माइनस बी. तो रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स एक रिकॉर्ड के कोरस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू, लाइक ये एक वैल्यू होनी चाहिए थी बस, सिर्फ ये अलग वैल्यू होनी चाहिए थी. तो दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक ही वैल्यू, दो दो वैल्यूज ना आ रही हो, तो दैट इज कॉल्ड रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स. गुड. और आखिरी बच्चों आपके पास आता है प्राइमरी की. प्राइमरी की should be defined. सो आपके टेबल के अंदर प्राइमरी की बच्चों होनी चाहिए. सो प्राइमरी की शुड बी डिफाइंड इन योर टेबल.
Now these are all the rules for first normal form. वापसी एक दफा कर लेते हैं. No cell should be empty. All fields should contain relevant data. No repeating group of attributes. Table should follow atomicity and primary key should be defined in the table. So if the table is following these rules, तो आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर होता है बच्चों. योर टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. देन अब आते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर. लेट्स टॉक अबाउट 2NF. सो 2NF बच्चों बड़ा आसान है हमारे पास. 2NF इज वेरी इजी. सर क्या इजी है बताएं जरा. पहला इसके अंदर सिर्फ दो रूल है. पहला रूल, टेबल should be in first, इतना बड़ा नहीं लिख रहा भाई मैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए आपका टेबल. एंड द सेकंड रूल इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी. कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए आपके पास. देयर शुडंट बी एनी पार्शियल डिपेंडेंसी. अब आप लोग के जहन में जा रहा होगा सर ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है. तो बच्चों टू एक्सप्लेन पार्शियल डिपेंडेंसी लेट मी ड्रॉ अ टेबल. मैंने आप लोग के सामने क्या करा, एक टेबल ड्रॉ कर दिया. So बच्चों दिस टेबल नेम वाज ST रिकॉर्ड, या सिर्फ रिकॉर्ड कर देते हैं. द टेबल नेम वाज रिकॉर्ड. द फर्स्ट फील्ड वाज ST ID. Another field बच्चों was subject. एक और फील्ड थी आपके पास सब्जेक्ट, टीचर, and let's say the last field was area. So we are having four fields in this table that is called record. One field is student ID, subject, teacher, area. So start किया हम लोगों ने यहाँ पे. The first ID was 2000. Subject बच्चों was maths. Teacher was Sir Ahmed Saya. And area was PE CHS. Now another ID बच्चों was 2010. Subject was, let's say, CS. Teacher was Zach. And area was, let's say, Gulshan. Another student, बच्चों same student, 2000. He also took CS. Maths के साथ उसने CS भी लिया. Teacher was Zach. And area was Gulshan. Another student बच्चों 3000. Subject was physics. Teacher was Sir Yawar. Area was North. Another student, yes, same student. Subject was maths. Teacher was, of course, Saya. And area was PE CHS. नहीं मोहित, एरिया डिफरेंट एरियाज में जाके पढ़ रहा है बच्चा.
फिजिक्स पढ़ने कहीं और जाता है, मैथ्स पढ़ने कहीं और जाता है, अलग अलग टीचर्स के पास जा रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट डेटा बच्चों वाज लेट्स से 2010. The student took physics as well, and teacher of course was Saryavar, and area was north. अब आप लोग मुझे बताओ बच्चों जरा, which field is the primary key? इस टेबल के अंदर which field is considered to be the primary key? ठीक है, Iza has the right answer, Zian has the right answer, Aisha Rizwan. Aisha Rizwan कौन है? Must be my student. तो she's is saying, बाकी बहुत सारे बच्चों ने बच्चों गलत। भाई देखो, हबीबा आपका भी आंसर गलत, आयशा आपका भी गलत हो गया। क्यों गलत हुआ सर? ऐसा क्या किया गलत क्यों हुआ है? देखो, सो यहाँ पे आपके पास प्राइमरी की जो थी ना, यहाँ पे प्राइमरी की आपकी, अगर आप लोग बोलते हैं स्टूडेंट आईडी 2000 रिपीट हो गई, 3000 रिपीट हो गई, 2010 रिपीट हो गई। तो अगर आपकी आईडी रिपीट हो गई तो भाई वो तो प्राइमरी की हुई नहीं, फिर तो वो तो प्राइमरी की आपके पास हुई नहीं, ठीक है। सो अब क्या करें सर, प्राइमरी की तो है ही नहीं। तो बच्चों लेट मी टेक यू बैक, लेट मी टेक यू बैक, लेट मी टेक यू बैक। सर कितना बैक लेके जा रहे हैं भाई? लेट्स सी ओवर हियर, लेट्स सी दिस डेफिनेशन। If primary key consists of more than one field, then it is called composite key. अगर हमारी प्राइमरी की बच्चों एक फील्ड से ज्यादा फील्ड के ऊपर कंसिस्ट करेगी, देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट की। तो यहां पे वी नीड टू फाइंड अ कंपोजिट की टू क्रिएट द यूनिकनेस इन द रिकॉर्ड। अब बताएं, अब प्राइमरी की क्या होगी? अब आई थिंक आप लोग बता देंगे। वी नीड टू क्रिएट यूनिकनेस इन द रिकॉर्ड। तो अब मैं कौन सी दो फील्ड्स को कंबाइन करूं तो बच्चों ही मेरे पास यूनिकनेस आएगी? जल्दी बता दें। इजा, जियान परफेक्ट, मोहित परफेक्ट, स्टूडेंट आईडी एंड टीचर, ठीक है, दैट आल्सो क्रिएट्स। खैर द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बच्चों इज स्टूडेंट आईडी एंड द सब्जेक्ट। अब आप देखें, 2000 मैथ्स, 2000 सीएस, यूनिक रिकॉर्ड 1010 सीएस, 2010 यूनिक रिकॉर्ड। तो बच्चों इफ वी combine student id and the subject, so it will be giving us a unique record. So यहाँ पे हमारे पास कंपोजिट की यूज की गई। सो बच्चों अब मैंने आप लोगों को बताया था 2NF के लिए आपके पास पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है बच्चों? देखो, जब भी आपके पास मैथ्स आएगा, जब भी आपके पास मैथ्स आएगा, आपको पता है टीचर कौन होगा? सर साया। जब भी मैथ्स आएगा, जब टीचर कौन होगा आपके पास? सर साया। जब भी आपके पास सीएस आएगा, टीचर कौन होंगे? जैक। जब भी सीएस आएगा, टीचर कौन होंगे? जैक। जब भी आपके पास फिजिक्स आएगा, टीचर विल बी सर यावर। जब भी फिजिक्स आएगा, टीचर विल बी सर यावर। सो बच्चों आपके पास जो सब्जेक्ट टीचर था, दिस इज कॉल्ड, और एरिया, इवन एरिया भी आपके पास, दीज फील्ड्स आर कॉल्ड नॉन की फील्ड्स, दे आर कॉल्ड नॉन की फील्ड्स। और जब एक नॉन की फील्ड, अब आपको जितनी भी नॉन की फील्ड्स हैं जी, एहलाम हमारे पास एक ही कंपोजिट फील्ड होगी यहाँ पे।
जितनी भी नॉन की फील्ड्स हैं वो सारी डिपेंड करनी चाहिए टोटली ऑन द प्राइमरी की। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं, सब्जेक्ट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट, टीचर इज ओनली डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। वो स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट आईडी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो वो पार्शियली डिपेंड कर रहा है आपकी प्राइमरी की के ऊपर, पूरी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। सर जरा लिख के बताएं क्या होगी पार्शियल डिपेंडेंसी। तो मैंने आप लोग को बच्चों लिख के दिखाया पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है आपके पास। when when a non-key field starts depending start depending on one of one of the key fields partially, it's called partial dependency। इसलिए नहीं हो सकते हमारे पास, हुसैन बोलने सर एरिया और स्टूडेंट आईडी क्यों नहीं हो सकते। लेट्स से वो बच्चा पीसीएचएस में केमिस्ट्री पढ़ने भी जाता था, अभी तो मैं आपको बहुत डमी डाटा दिखाया, तो वही बच्चा पीसीएचएस के अंदर केमिस्ट्री पढ़ने जाता था फ्रॉम सर बिलाल। सो क्या हो गया, अगेन सेम स्टफ आ गया, रिपीटिशन आ जाएगा, ठीक है, पीसीएचएस एंड द स्टूडेंट आईडी। So that's why आपके पास ये नहीं हो सकता। तो the best combination Hussain was student ID and the subject। तो बच्चों ये आप लोगों ने बात कर ली। अब हमने पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, जब एक नॉन की फील्ड एक की फील्ड के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी आनी चाहिए, सिर्फ अगर वो एक फील्ड के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर जाए तो दैट इज कॉल्ड द पार्शियल डिपेंडेंसी स्टफ। अच्छा, अब आपका टेबल जब पार्शियल डिपेंडेंसी फॉलो कर रहा होता है तो हमें पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव भी करनी होती है, लेकिन वो अभी नहीं, जब आप लोग को पास्ट पेपर्स करवाऊंगा तो वहां पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि हाउ हाउ वी रिमूव दीज डिपेंडेंसीज। सर रूल्स का लास्ट पॉइंट दिखा दे जियान। अभी रुको जरा, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, रुक जाओ अभी, ठीक है। नाउ बच्चों लेट्स टॉक अबाउट द 3NF। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं जरा। यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म तो बहुत ही बच्चों वाली है, बहुत ही आसान है। सो लेट्स सी। थ्री एन एफ। So when we talk about the third normal form, पहला रूल, टेबल should be in सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। आपका टेबल 2NF में होना चाहिए, मोहित ने पहले ही बता दिया। और बच्चों सेकंड रूल इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है अब ये। तो बच्चों अगेन मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना दिया आप लोग के सामने। बड़ा हो गया भाई ये तो, चले मैं इसको वो कर दूंगा। ओके, मैंने यहाँ पे बच्चों इसका टेबल का नाम रखा CAIE रिकॉर्ड।
The first field was candidate ID, candidate name, subject and subject का code. Sir, can we say that 2 and 3 NF are dependent on their previous NFs? अब्दुल्ला थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगी. आई वोंट सजेस्ट. थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगी. आई वोंट सजेस्ट. मतलब तुम बात करना वही चाह रहे हो कि तुम बताना चाह रहे हो कि अगर थर्ड के अंदर है तो वो प्रीवियस 2 और 1 है होना चाहिए, और अगर 2 है तो वो आपके पास 1 होना चाहिए. लेकिन लिख दो भाई, प्रॉपर लिखी दो, मतलब एक ही लाइन है, मतलब क्या जा रहा है. ठीक है ना. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो बच्चों मैंने यहाँ पे कैंडिडेट आईडी डिफाइन करी 20010. Candidate name was, let's say, Laiba. Subject was CS and the code was 9618. There was another student, let's say Abdullah, 10010. Abdullah. Subject was maths and the code was 9709. There was another student, let's say Isa, 1001011. Name was Isa. Subject was CS, and of course the code will be 9618. There was another student, let's say 111. The name was Shamir. Yes, Zian kar dete. The name was Zian. Subject was maths and code was 9709. बच्चों आई थिंक पूरी क्लास का जवाब आना चाहिए. इस टेबल में CIE रिकॉर्ड के अंदर प्राइमरी की डिफाइन करें. व्हाट विल बी द प्राइमरी की? व्हाट विल बी द प्राइमरी की इन दिस टेबल? शामिर ने पब्लिक में ही बता दिया भाई. ऐसी बातें पब्लिक में थोड़ी बताते हैं. ठीक है. सो परफेक्ट. ऑलमोस्ट पूरी क्लास ने बता दिया. सर द प्राइमरी की इज CID. इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं था. कैंडिडेट आईडीज आर यूनिक. सो ये आपकी प्राइमरी की हो गई. और बाकी जितनी भी फील्ड्स है बच्चों आपके पास, दीज फील्ड्स आर नॉन की फील्ड्स. बाकी फील्ड्स क्या है? नॉन की फील्ड्स. अब आप लोग देख सकते हैं एक नॉन की फील्ड that was subject start depending on another non key field that was code. तो एक नॉन की फील्ड एक और नॉन की फील्ड के ऊपर बच्चों क्या करना स्टार्ट हो गई? डिपेंड करना स्टार्ट हो गई. सर कैसे? तो बच्चों यू कैन सी, जब भी आपके पास CS आएगा द कोड विल बी 9618. जब भी आपके पास CS आएगा द कोड विल बी 9618. सिमिलरली जब भी आपके पास मैथ्स आएगा द कोड विल बी 9709. जब भी आपके पास मैथ्स आएगा द कोड विल बी 9709. डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, रिपीटेशन ऑफ डाटा एंड नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम ये चीज टॉलरेट नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें टेबल को नॉर्मलाइज करना पड़ता है बाय रिमूविंग द रिडंडेंसीज. कैसे रिमूव करेंगे बात की बात है, अभी नहीं. अभी तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर टेबल को क्या करेक्टरिस्टिक्स फॉलो करना चाहिए. तो बच्चों दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स. और मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के बारे में. तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? व्हेन a non-key field starts depending on another non-key field. So we call that dependency as transitive dependency. Yes, of course. मुहिब, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मुझे बताओ जरा. या खुद पढ़ते हो, क्या करते हो? और अपना रूटीन भी मेरे साथ शेयर करना व्हाट्सएप के ऊपर.
व्हाट इज जनरली योर रूटीन, और तुम अगर प्राइवेट कैंडिडेट हो या व्हाटएवर, तो मुझे जरा बताओ, अपनी हिस्ट्री बताना बेटा। बच्चों ये मैंने आप लोगों को बता दिया थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और 2NF की अगर बात करें तो आपके पास पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है कि जब एक नॉन की फील्ड एक की फील्ड के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर जाए पार्शियली, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल डिपेंडेंसी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो यहाँ पे एक नॉन की फील्ड आपके पास एक अनदर नॉन की फील्ड के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर जाए, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बच्चों। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के टेबल एम्प्टी नहीं होना चाहिए, रेलेवेंट डाटा हो, रिपीटिंग ग्रुप्स ना हो, एटॉमिसिटी फॉलो करे, एंड प्राइमरी की शुड बी डिफाइंड। और अब बच्चों यहाँ पे जियान ने किया था कि सर अब पहले तो आप लोग ये बताएं यहाँ तक चीजें क्लियर है आप लोग को? अगर आप लोग को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो राइट डाउन ऑन चैट ऑप्शन, एल्स राइट डाउन क्लियर, क्लियर लिख दें सो दैट वी आर परफेक्ट। ठीक हो गया बच्चों? तो बच्चों आज हमारा टॉपिक जो था बस यही टॉपिक था, मुझे सिर्फ नॉर्मलाइजेशन पढ़ानी थी आप लोगों को। सो आई होप आप लोग को ये नॉर्मलाइजेशन का स्टफ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब हम लोग सर इज देयर एनी चांस ऑफ, हाँ मूविंग बिटवीन फॉर्म्स का वर्ड तुमने अच्छा यूज नहीं करा, मूविंग बिटवीन द टेबल्स। जब टेबल्स के दरमियान घूम रहे होते हैं तो फिर वहां पे हमारे पास मल्टीपल चीजें होती है। ध्यान, आगे नहीं, पास पेपर्स के अंदर डायरेक्ट बात करेंगे इसके ऊपर कि हाउ टू नॉर्मलाइज द टेबल्स। ठीक है, आगे का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान, अभी नहीं, आगे बात करेंगे इसके ऊपर। अब बच्चों अगली डेटाबेस की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द स्टेटमेंट्स, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन स्टेटमेंट्स। नहीं अहलाम बेटा कल वाली क्लास में नहीं लूंगा, दैट्स व्हाई मैंने अभी यहाँ पे क्लास ली है। यस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑन ट्यूसडे। सो कल वाली क्लास नहीं लूंगा, लेकिन कल आप लोग का टेस्ट, ऑफ कोर्स कल आप लोग का टेस्ट होगा, और आप लोग को मैं थोड़ी सी विंडो दे दूंगा, 3 घंटे की विंडो में आप लोग को ओपन कर दूंगा, लाइक फ्रॉम 5 till 8। जब भी जिस बच्चे को टाइम मिलेगा, जी बिल्कुल टेस्ट शॉर्ट के ऊपर होगा शामिर, जब भी जिस बच्चे को टाइम मिलेगा तो वो उस टाइम के अंदर अपना ड्यूरेशन के अंदर अपना टेस्ट कंप्लीट करेगा। ठीक है, सो मार्क्स अब्दुल्ला आई गेस 70 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, मजा आएगा आपको अब्दुल्ला, आई थिंक यू आर गिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो अच्छा एक रिवीजन हो जाता है, पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाता है, एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ बच्चों, तो अच्छा मजा आएगा आप लोग को। जियान ने बोला था सर ये डॉक्यूमेंट भी शेयर कर देगा मेरे साथ, तो मैंने यहाँ पे शेयर दिस पेज कर दिया। जियान 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 जियान, लेट मी शेयर दिस विद जियान, सो दैट फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जियान अहमद खान, जियान कौन से वाले हो भाई तुम? अच्छा लिख लिया, अच्छा तुमने ब्लॉक किया हुआ है मुझे, नहीं आएगी आईडी। सो शामिर होंगे शायद, शामिर को भेज देता हूँ मैं, असल में मुझे खुद चाहिए, आई नीड टू शेयर। शामिर, शामिर फुल मोहम्मद शामिर, आ गया भाई। ठीक है शामिर मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है बेटा प्लीज काइंडली, सो ताकि मैं बच्चों के साथ शेयर कर दूं। तो बच्चों आज इसको ये तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।